हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे जो होता है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि सोशल सर्वे जो होता है उसकी यूटिलिटी क्या होती है, मीन्स उसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम सोशल सर्वे जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो दो पार्ट में हम देख लेंगे कि फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें भी हम जो सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं उनको डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में भी हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 11 पॉइंट्स है और उनमें फिर अंदर कुछ और उनके सब पॉइंट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हमारा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके और स्टडी करेंगे। ओके, हम देखेंगे पहले तो कि सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स देखेंगे, देन फिर हम उनकी प्लानिंग और मेजर स्टेप्स देखेंगे। फिर हम बाद में जो लेक्चर्स होंगे हमारे उनके अंदर हम देखेंगे कि उनका किस तरीके से आयोजन किया जाता है और उनके प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि चाहे हम स्टडी करते हैं तो चाहे हम स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे उसका नेचर होता है, चाहे उसके सब्जेक्ट मैटर को हम देखें या उसका टाइम पीरियड देखें, उसका जो स्टडी प्रोसेस होता है, इन सब के बेस पे हम अगर देखें तो इन सब के बेस पे जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सर्वेक्षण के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। जैसे अगर हम वेल्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये प्रचार सर्वेक्षण होता है या तथ्य संकलन सर्वेक्षण होता है। ठीक है, फिर हम अगर हर्बर्ट हामन की बात करें तो उन्होंने उसको विवरणात्मक व्याख्यात्मक किस तरीके से बताया है, किसी ने उसको मूल्यांकनात्मक बताया है, किसी ने उसको भविष्यवाणी करने वाला बताया है, किसी ने उसको द्वितीयक बताया है ना, किसी ने उसको विश्लेषणात्मक जो होता है इस तरीके का सर्वेक्षण बताया। तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स रहे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने उसके अलग अलग टाइप्स बताए हैं। अब उन सब का समअप हम करते हैं और फिर एक कंक्लूजन के रूप में कुछ टाइप्स निकले हैं और उन टाइप्स को हम देखते हैं। तो वो 11 पॉइंट्स हैं, हमारे 11 टाइप्स होते हैं और उनके अंदर फिर उनके पॉइंट्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम जो 5 या 6 टाइप्स होते हैं उनको देख लेंगे एंड देन फिर बाकी के रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले आते हैं सर्वेक्षण के प्रकार में। फर्स्ट हमारा है समग्र के आधार पे, समग्र के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स। ओके, मतलब समग्र के आधार पे। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्षेत्र होता है उसका विस्तार कितना है, वो कितना फैला हुआ है, या कंप्लीट जो हम कहें बेस कि संपूर्णता के आधार पे सर्वेक्षण को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है संगणना सर्वेक्षण, सेकंड होता है निदर्शन सर्वेक्षण। फर्स्ट को हम कहते हैं सेंसस और सेकंड को कहते हैं हम सैंपल, जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारा होता है सेंसस और ये हमारा होता है सैंपल। ओके, तो इनके बारे में हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण में ये क्या काम करते हैं वो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। जो सेंसस सर्वे है, संगणना सर्वेक्षण है, वो ये होता है कि इस तरीके का जो सर्वेक्षण होता है उसमें कोई जो सब्जेक्ट होता है या कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसकी स्टडी करने के लिए जो एरिया होता है उसकी सारी यूनिट्स जो होती है उनसे कांटेक्ट किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, इसमें जो यूनिट्स होती है, सभी इकाइयाँ जो होती है उनसे क्या किया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है, सभी इकाइयों से। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 10 साल में यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ जनगणना जो है, पॉपुलेशन जो है उसका सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें हर परिवार के हर व्यक्ति से संपर्क करके सूचना कलेक्ट की जाती है ना। परिवार जो होता है, हर परिवार के जो लोग होते हैं उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वो इसी कैटेगरी में आता है। किस में आता है, वो पॉपुलेशन जो काउंटिंग की जाती है वो किस में आती है, ये सेंसस जो ये संगणना सर्वेक्षण होता है इसके अंदर आता है। और
ऐसे सर्वेक्षण जो होते हैं उनमें जो बड़े समुदाय होते हैं उनकी स्टडी जो की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगता है, हमारा लेबर बहुत लगता है, हमारा पैसा बहुत लगता है। तो इस तरीके से जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि ये जो सेंसस होता है, संगणना सर्वेक्षण जो होता है, उसके अंदर हमारा समय भी खर्च होता है, हमारा टाइम भी लगता है और हमको क्या होता है, धन भी खर्च करना पड़ता है। देन फिर हम बात करते हैं ये जो निदर्शन सर्वेक्षण होता है, सैंपल सर्वेक्षण की। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब समग्र का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है तो यूनिट्स जो होती है, इकाइयाँ जो होती है, उनकी संख्या अधिक हो या फिर जो टाइम और धन की बात कर रहे हैं हम या श्रम की कमी होती है, तो जो समग्र होता है ना, एग्रीगेट जो होते हैं उसमें से टोटल में से क्या करते हैं हम, यूनिवर्स में से क्या करते हैं हम, कुछ इकाइयों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं और उसको क्या कहा जाता है, उसको ये निदर्शन कहा जाता है। सैंपल मीन सैंपल लेते हैं, है ना। कल भी हमने लेक्चर में बात की थी कि सैंपल होता क्या है। मतलब अगर हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ होता है, अगर हमने गेहूँ खरीदना है तो गेहूँ के कुछ सैंपल लेके हम आते हैं। पहले परिवार के लोगों को सैंपल दिखाया जाए, उन्हें पसंद आए, हम अश्योर होते हैं, तो फिर हम पूरे गेहूं को स्टोरेज करते हैं। तो वो सैंपल उसी तरीके से यहाँ पे भी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, एरिया बड़ा होता है, इसलिए उसमें से कुछ सैंपल ले लिए जाते हैं। निदर्शन की ये जो इकाइयाँ होती है इनका सिलेक्शन किया जाता है, उसको कहते हैं निदर्शन सर्वेक्षण। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं सूचनाओं के आधार पे। किसके आधार पे? सूचनाओं के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है गुणात्मक सर्वेक्षण और परिमाणात्मक सर्वेक्षण। मतलब उसके अंदर होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये होता है क्वालिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव, ये होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव। अब गुणात्मक जो सर्वेक्षण होता है इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है कि सूचनाएं जो होती है उनको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसमें हम जो संख्यात्मक होता है, मीन्स डिजिट्स में जो होते हैं उनके रूप में, और दूसरा होता है उनकी क्वालिटीज वगैरह जो होती है, गुण जो होता है उनके रूप में। इस बेस पे सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव सर्वे, गुणात्मक सर्वेक्षण। इस तरीके के जो सर्वे होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट या जो समस्या होती है उनके बारे में जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, गुणात्मक जानकारी होती है, वो कलेक्ट की जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसमें लोगों के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनके विचार क्या है, उनके विश्वास क्या है, उनकी भावनाएं, विचारधाराएं, है ना, उनके व्यवहार जो होता है, बिहेवियर जो होता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, इस तरीके के जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वो गुणात्मक में आते हैं, गुण देखे जाते हैं उसके अंदर। देन परिमाणात्मक में हम देखते हैं स्टैटिकल जो होता है वो, मतलब इसके अंदर ये जो सर्वे होता है इसमें जो भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, या जिस भी प्रॉब्लम जो है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके जो उनकी जो काउंटिंग होती है, मीन संख्यात्मक उसकी सूचना है, मतलब डेटा के फॉर्म में इनको कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि फैमिली है और उसकी इनकम कितनी है, या उनके इनकम और एक्सपेंडिचर के डेटा, या जो पॉपुलेशन होती है उसके डेटा, या हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है, या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं वो इस परिमाणात्मक में काउंट किए जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड हम डिस्कस करते हैं अन्वेषण स्तर के आधार पे। अन्वेषण स्तर के आधार पे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन। ओके, अब इसमें हम देखेंगे अन्वेषण स्तर के आधार पे, मतलब पूर्वगामी, पायलट स्टडी और मेन सर्वे जो होता है मुख्य। ठीक है, अब पूर्वगामी, ठीक है, पायलट स्टडी इसको कहते हैं। ठीक है, पूर्वगामी मतलब पायलट स्टडी जो होती है वो होता है पूर्वगामी। ठीक है, पायलट स्टडी जो होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मुख्य सर्वेक्षण मीन्स मेन जो सर्वेक्षण होता है वो। ठीक है, अब
पूर्वगामी जो सर्वेक्षण होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं हम कि पायलट स्टडी जो होती है, पायलट सर्वे जो होता है, हमने पढ़ा है पहले कि इस तरीके का जो सर्वेक्षण होता है वो मेनली क्या होता है, जो सर्वे किया जाता है उससे पहले हम करते हैं, है ना। और ये जो बहुत बड़े बड़े जो सर्वे किए जाते हैं उनका एक छोटा रूप होता है, उसका एक माइक्रोफॉर्म होता है ये, है ना। पूर्वगामी जो सर्वेक्षण होता है वो क्या होता है, वो माइक्रोफॉर्म होता है। किसका माइक्रोफॉर्म होता है, जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोफॉर्म होता है किसका, सर्वेक्षण जो किए जाते हैं उनका, मतलब पहले हम उनको करके देखते हैं। एक लघु रूप होता है वो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने टेक्निक्स यूज की है उनको हम प्री एग्जामिन करें, ठीक है। और जो मुख्य सर्वेक्षण होता है उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, धन लगेगा, ये जो माइक्रो स्टडी की जाती है इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना श्रम लगेगा। तो ये पूर्वगामी सर्वेक्षण, बड़े लेवल के जो सर्वेक्षण होते हैं उनके लिए किया जाता है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि मुख्य सर्वेक्षण क्या होता है, मेन सर्वे क्या होता है। तो ये जो पायलट स्टडी हो जाती है ना, पायलट स्टडी करने के बाद में जो प्रॉब्लम है उसके एक्चुअल जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उस प्रकार का सर्वेक्षण जो होता है वो किया जाता है। मतलब पूर्वगामी सर्वेक्षण करने के बाद में जो प्रॉब्लम है उसका एक्चुअल स्टडी जो करनी है हमको, वास्तविक जो अध्ययन करना है, उसके लिए ये मेन सर्वेक्षण जो होता है इसका यूज किया जाता है। और ये जो सर्वेक्षण है इसके बारे में फिर हमको बहुत रिलायबल मीन्स विश्वसनीय और वैज्ञानिक सामग्री जो होती है वो हमको मिल जाती है। ओके, तो हमने समग्र के आधार पे देख लिया, हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है, डेटा, उनके आधार पे देख लिया, और हमने किस आधार पे देख लिया, एक्सप्लोरेशन के आधार पे हमने देख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि उद्देश्यों के आधार पे फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पे। तो उद्देश्यों के आधार पे हम देखते हैं, एक होता है विवरणात्मक मीन्स डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है व्याख्यात्मक मीन्स एक्सप्लोरेटरी, और तीसरा होता है अन्वेषणात्मक मीन्स एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो विवरणात्मक होता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव। ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। व्याख्यात्मक होता है इसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी, है ना। ये होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी, और अन्वेषणात्मक होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। ये हमारा है एक्सप्लोरेटरी। अब हम इन तीनों को देखते हैं कि ये कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होता है, विवरणात्मक। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम जो सर्वे कर रहे हैं, जो भी हम इस तरीके के सर्वे करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी जो कम्युनिटी है या कोई भी जो ग्रुप है, वो उसमें जितने भी लोग हैं उनकी जो सोशल सिचुएशन होती है, उनकी सामाजिक दशा जो होती है, या उनके रहन सहन की हम बात करें, या उनके सोशल बिहेवियर की हम बात करें, उनके एजुकेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, धर्म की बात करें, चाहे हम व्यवसाय की बात करें, ऐसी जितनी भी बातें होती है उन सामान्य बातों की जानकारी, इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, उनकी सबकी जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, इसके अंदर आता है। किसमें? डिस्क्रिप्टिव सर्वे में, मीन्स विवरणात्मक जो सर्वेक्षण होता है उसमें आता है। अब दूसरे अगर हम अलग तरीके से हम कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके के जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसकी जो यथास्थिति होती है, उस समय जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस समय समाज की जो सिचुएशन है उसको पता लगाया जाता है। और इस तरीके के सर्वे जो होते हैं उनसे जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, उनकी प्रवृत्ति और उनकी दिशा भी ज्ञात कर ली जाती है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं।
और तथ्यों की तुलना करने में। और हमको क्या मतलब, ये जो सर्वेक्षण होते हैं कौन से डिस्क्रिप्टिव जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें हमको जो परिवर्तन होते हैं उनकी टेंडेंसी पता चलती है, दिशा जो होती है कि कहाँ किस वे में हमारी सोसाइटी जा रही है उसका पता चल जाता है, जो डेटा होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए, और हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। इन सब में हमको हेल्प मिलती है हम जो ये विवरणात्मक सर्वेक्षण करते हैं। देन फिर आता है एक्सप्लेनेटरी, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। ठीक है, तो अब हम ये व्याख्यात्मक सर्वेक्षण देखते हैं कि ये क्या होता है। इस तरीके के जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें कोई भी जो घटना होती है उसके पीछे जो छिपे हुए कारण होते हैं उनको जानना और उस समस्या को एक्सप्लेन करना। मतलब इसमें हम क्या है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो कारण है ना, जो रीजन है उनको हम पता लगाएंगे। ठीक है, हम इसमें व्याख्यात्मक में रीजन पता लगाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर हम कहें कि हमारे इंडिया में टेररिज्म क्यों है, या स्टूडेंट्स जो है यंगस्टर्स जितने भी है वो डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते हैं, आजकल उनमें इस तरीके की टेंडेंसी क्यों आ रही है कि वो बड़ों का कहना नहीं मानते, या चाइल्ड क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब जो समस्याएं होती है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके कारण और उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए किए जाने वाले जो सर्वे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इस तरीके के सर्वेक्षण में क्या कि ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे जाते हैं। मतलब इसमें क्या कि क्वेश्चन कौन सा क्या ढूंढा जाता है, इसके अंदर ये ढूंढा जाता है कि क्या है और क्यों है। ठीक है, व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर यहाँ एक्सप्लेनेटरी में ढूंढे जाते हैं। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं थर्ड जो है अन्वेक्षणात्मक जो होता है, एक्सप्लेनेटरी में ढूंढे जाते हैं। देन फिर हम जो अन्वेक्षणात्मक है एक्सप्लोरेटरी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बारे में स्टार्टिंग जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसके लिए ये क्या किया जाता है, अन्वेक्षणात्मक सर्वेक्षण जो होता है, एक्सप्लेनेटरी जो सर्वेक्षण होता है वो किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी सर्वेक्षण जो होता है वो किसके लिए किया जाता है कि जो स्टार्टिंग जो जानकारी हमको प्रॉब्लम के लिए मिल रही है उसके लिए, तो उसको ये कहते हैं। मतलब इस तरीके के जो सर्वेक्षण होते हैं वो जो पायलट सर्वेक्षण होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब हम डीप स्टडी करने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो ये एक्सप्लोरेटरी जो होता है, अन्वेक्षणात्मक जो सर्वेक्षण होता है उसके अंदर की जाती है। ओके, ये हमारा फोर्थ था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देन अब हम फिफ्थ देखते हैं, ये है समय अवधि के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। किसके आधार पे है ये, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो उसमें हम कहेंगे एक होता है शॉर्ट टाइम और दूसरा होता है लॉन्ग टाइम। लघुकालिक मीन्स शॉर्ट टाइम, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स भी जानते हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी जानते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को, है ना। और ये होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि एक छोटे टाइम के लिए और एक बड़े टाइम के लिए लघुकालिक सर्वेक्षण। तो इस तरीके के जो सर्वेक्षण होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसी में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ये जो शॉर्ट टाइम जो सर्वे होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव कोई जो सडन जो इंसिडेंट्स होता है, कोई भी तात्कालिक समस्या होती है या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके बारे में लोगों की राय जानना, उससे होता है। अब हम इलेक्शन देखें और इलेक्शन के टाइम पे इसमें एग्जांपल देखें शॉर्ट टाइम में कि इलेक्शन के टाइम पे हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके जो फेवर में और अगेंस्ट में जो लोग होते हैं उनके बारे में हम राय जानना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी जीत हार का अनुमान लगाना चाहें तो इस तरीके के सर्वेक्षण जो होते हैं, शॉर्ट टर्म जो सर्वेक्षण होते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए जो सिचुएशन होगी या सडन जो कंडीशन होगी उसके लिए लघुकालिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। देन फिर अब हम दीर्घकालिक की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे
सर्वे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं ना, उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका विस्तार बहुत बड़े एरिया में होता है या उसके अध्ययन जो होते हैं उनमें बहुत टाइम लगता है, तो इसको लिया जाता है, इसको यूज किया जाता है। अब कोई भी घटना जो होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, या उसका परिवर्तन जो उसमें चेंजेस जो होते हैं, इनको जानने के लिए समय समय पे क्या किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं और उनको फिर कंपेयर किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है ना। तो वो इसके अंदर, किसके अंदर, इस दीर्घकालिक सर्वेक्षण में आते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वेक्षण में वो आते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि भारत में जो हमारी कास्ट सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो उनको हमको देखने के लिए कई साल जो होते हैं उनके सर्वेक्षण करने पड़ते हैं, और ऐसा हम अभी भी कर रहे हैं और कई सालों से करते आए हैं कि कास्ट सिस्टम जो है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम पुराने टाइम से उसको पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी हम उसमें स्टडी कर रहे हैं और आगे भी स्टडी करते रहेंगे। तो वो होता है लॉन्ग टर्म, मतलब दीर्घकाल के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम लंबे समय तक उसकी स्टडी करते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने पहले देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स कितना होता है, देन फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो होता है, सूचनाओं के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेशन देखा, देन फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड फिर देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो आज के लेक्चर में हमने 5 जो टाइप्स होते हैं सोशल सर्वे के उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जितने भी टाइप्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।